Hello everyone, welcome to our channel. My name is Sonia. In the last video, we have completed the exercise questions of 8.1 of chapter quadrilateral, and today we are discussing very important theorem of this chapter, that is a midpoint theorem. तो चलिए start करते हैं. According to midpoint theorem, the line segments joining the midpoints of two sides of triangle is parallel to the third side of triangle and half of it. इसका मतलब क्या है? ABC जैसे यहाँ पे एक ट्राइंगल है, तो E एंड F क्या है? मिड पॉइंट है. E मिड पॉइंट है AB साइड का एंड F मिड पॉइंट है AC साइड का. So line segment joining the midpoint. लाइन सेगमेंट कौन सी है जो मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है? वो साइड है EF. इज पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल, और थर्ड साइड के वो पैरेलल है, मींस BC के पैरेलल. तो प्रूव हमें करना है EF पैरेलल BC है एंड इज हाफ ऑफ इट, और ये जो EF है वो हाफ है BC का. तो ये मिड पॉइंट थ्योरम है, इसको हम प्रूव करेंगे और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. लेट्स प्रूव इट. ओके, तो यहाँ पे लिख लेते हैं. पहले हमें प्रूफ क्या करना है? EF पैरेलल है BC के, एक तो ये प्रूफ करना है, और सेकंड इज EF इज हाफ ऑफ द BC. तो ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है. और गिवन क्या है? गिवन है E मिड पॉइंट है और F मिड पॉइंट है. अगर E मिड पॉइंट है AB साइड का, तो AE इक्वल टू EB है. अगर F मिड पॉइंट है AC का, तो AF इक्वल टू FC है. सो दिस इज द गिवन. ओके, तो अब देखिए हम क्या करेंगे. यहाँ पे थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे. लेट्स राइट हियर कंस्ट्रक्शन. क्या कंस्ट्रक्ट करना है, क्या ड्रॉ करना है हमें? EF जितनी साइड है, मान लीजिए जितनी भी, मतलब इसकी लेंथ है, EF के इक्वल हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे. EF को फर्दर एक्सटेंड करेंगे, या फिर इस तरह से कह सकते हैं, कितना करेंगे? जितनी EF है. और C लाइन से पास होती हुई एक लाइन को C से पास करते हुए इसको हमें ज्वाइन करना है इस तरह से. ठीक है, तो इसको नाम दे देते हैं ABCEF. यहाँ पे D नहीं है वर्टेक्स, तो इसको नाम मैंने दे दिया D. ठीक है, तो ये हमने थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन की है. हमने EF के इक्वल FD ड्रॉ किया और उसको C के साथ मीट कर दिया. तो और क्या चीज है यहाँ पे? EF इक्वल टू है FD, ये भी हो गया. ओके, अब हमें प्रूव करना है कि EF पैरेलल है BC की एंड हाफ है BC. तो इसको हम कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे देखिए दो ट्राइंगल्स बन गए, एक AFE और दूसरी CFD. ये दोनों ट्राइंगल्स बन गए. हम इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे. जब इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, उसके बाद हम प्रूव करेंगे कि ये जो बन रही है EBCD, ये एक पैरेललोग्राम बन रही है. अगर ये पैरेललोग्राम है तो ED BC के पैरेलल है या इक्वल है. अगर ED इक्वल है BC के, तो EF भी क्या है? BC के इक्वल है, या फिर सॉरी, EF क्या है? BC के पैरेलल है. ठीक है, EF BC के पैरेलल है और EF उसके बाद हाफ ऑफ BC. इसको प्रूव करेंगे. तो देखिए इसको धीरे धीरे करते हैं. तो सबसे पहले हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे. ओके, लेट्स डू इट. इन ट्राइंगल, कौन कौन सी ट्राइंगल है? AFE एंड C ट्राइंगल CFD. देखिए अब इसको कैसे कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं? हमने अभी बोला कि ये जो EF है वो FD के इक्वल है. राइट हियर EF इक्वल टू FD है. ओके, देन AE, ओके AF, ये वाला AF इक्वल टू FC है, गिवन है. ये देखिए AF इक्वल टू FC, क्योंकि F मिड पॉइंट है AC लाइन साइड का. तो AF इक्वल टू FC. देन उसके बाद यहाँ पे हमें वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स भी दिख रहे हैं. इसको 1 लिख देते हैं, इसको 2 लिख देते हैं. एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2. वाई? बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. तो यहाँ पे देखिए कौन सी कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया लगा? दिस साइड एंगल एंड साइड एंगल इंक्लूडेड है. सो बाय SAS triangle AFE is congruent with the triangle CFD. अब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं. अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो AE इक्वल टू CD होगा, है ना, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स इक्वल होते हैं. सो बाय
CPCT AE इक्वल है CD के। अब और AE इक्वल टू CD है और AE EB के भी तो इक्वल है क्योंकि E मिड पॉइंट है एंड AE इक्वल टू EB है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये जो CD है वो EB के भी इक्वल है। इन दोनों से वी कैन से CD इक्वल टू EB, राइट। अब CD और EB को हमने इक्वल कर दिया। अगर ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों पैरेलल भी हैं। ओके नाउ अब देखिए यहाँ पे ये एंगल C और ये वाला एंगल बाय CPCT ऑल्सो एंगल C इक्वल टू एंगल A है क्योंकि बाय CPCT हम ये बोल सकते हैं। अगर एंगल C एंगल A के इक्वल है तो ये देखिए कौन से एंगल बन रहे हैं, क्या हमें दिख रहा है? ये ऑल्टरनेट इंटीरियर है। They are alternate interior angles. Angle C and angle A are alternate interior angles. अब ये alternate interior angles हैं तो AB parallel CD है। ये वाला एंगल क्या है? ऑल्टरनेट है, इंटीरियर है, तो AB पैरेलल CD है। AB अगर CD के पैरेलल है तो ये सारी CD के पैरेलल है तो ऑब्वियसली AB भी पैरेलल CD के होगा। EB पैरेलल CD के। अब ऑपोजिट साइड्स हमने पैरेलल प्रूव कर दिए हैं तो EBCD क्या है? पैरेललोग्राम। EBCD इज अ पैरेललोग्राम। अगर EBCD पैरेललोग्राम है तो ED BC के पैरेलल होगा। ED पैरेलल BC और वी कैन से EF पैरेलल है BC के और यही हमें प्रूव करना था। बहुत ही सिंपल से हमने दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद उसके बाय CPCT कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स को इक्वल प्रूव कर दिया। एंगल्स इक्वल कर दिए तो एंगल्स ऑल्टरनेट इंटीरियर बन रहे थे तो हमने यहाँ पे EBCD को एक पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। अगर वो पैरेललोग्राम है तो EF पैरेलल BC होगा। तो ये तो हो गया इसका फर्स्ट। तो सेकेंड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि EF इक्वल टू हाफ ऑफ BC है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है सेम। EF इक्वल टू हाफ ऑफ BC। तो EBCD हमने अभी प्रूव किया EBCD इज अ पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो ED BC के पैरेलल है या फिर ED इक्वल टू BC है। ओके, तो ED BC के इक्वल है। ED किस किस से मिलके बनी है? EF प्लस FD से। एंड EF और FD बाय कंस्ट्रक्शन हमने इक्वल बनाया हुआ है तो FD को EF लिख सकते हैं। EF प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं EF इक्वल टू FD है। तो FD को भी EF लिख दिया इज इक्वल टू BC। EF प्लस EF हो गया 2EF इक्वल टू BC। तो EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। ये था इसका सेकेंड पार्ट। गाइस ये थे मिड पॉइंट थ्योरम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना। एंड नेक्स्ट बुक में दो थ्योरम्स दी हुई हैं, बिल्कुल सेम है जो मिड पॉइंट थ्योरम है, बट इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो थ्योरम 8.8 क्या कहती है? द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स, ये वाली लाइन सेगमेंट जो मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, मीन्स EF ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि EF पैरेलल है BC। ये मिड पॉइंट थ्योरम ही है, बुक में इसको डिफरेंट थ्योरम्स के थ्योरम नाम दे दिया, थ्योरम 8.8 एंड थ्योरम 8.9। सो ये थ्योरम है जिसमें EF पैरेलल BC है। दिस इज थ्योरम 8.8। नेक्स्ट इज थ्योरम 8.9। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। अगर हम कोई भी ट्राइंगल की एक साइड का मिड पॉइंट ले लें, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए AB साइड है और इसका मिड पॉइंट E है, इज पैरेलल टू द अनदर साइड। इस E पॉइंट से जब हम लाइन एक ड्रॉ करेंगे, मान लीजिए EF लाइन हमने ड्रॉ की है, तो ये पैरेलल किसके होएगी? थर्ड के, पैरेलल टू अनदर साइड। EF पैरेलल होगा BC के एंड इट बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। थर्ड साइड किस पे? ये वाली AC। तो ये जो EF लाइन है वो AC को बाइसेक्ट कर रही है, मींस AF इक्वल टू FC है। दिस इज थ्योरम 8.9। इसको थोड़ा सा दोबारा से मैं बताती हूँ। मान लीजिए एक ट्राइंगल है
ए बी सी। ओके, इस पे कोई भी हमने एक साइड पे मिड पॉइंट लिया, मान लीजिए ये मिड पॉइंट है बी सी साइड पे, इससे इसके थ्रू हम एक लाइन पास करते हैं जो कि पैरेलल होएगी अनदर साइड के। तो ए बी यहाँ पे पैरेलल है डीई के, और किसको बाइसेक्ट कर रही है, जिसके ऊपर ये गिर रही है, जिसके ऊपर ये फॉल हो रही है, तो इसको बाइसेक्ट कर रही है ए सी को। तो यहाँ पे AE equal to EC होगा. So this is theorem 8.9. So this is the theorem 8.9. We have discussed the introduction part of midpoint theorem before doing the exercise 8.2. Next time हम कुछ examples के साथ मिलेंगे and after that we will do the exercise 8.2. तब तक के लिए keep watching. Thank you and bye bye.